किसान साथी नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आजकल आधुनिक खेती के अंदर जो हमारे हार्मोन्स हैं यानी कि पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उनका उपयोग होने लगा है। देखिए, पीजीआर के उपयोग से हम चाहें तो पौधे की हाइट को बढ़ा सकते हैं, हाइट को घटा सकते हैं, अधिक ब्रांचेज ला सकते हैं, फूल अधिक ला सकते हैं, फूलों को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और साथ में जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो भी हमारे फल या सब्जियां हैं, उनके साइज को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है अगर हम हार्मोन्स का सही तरीके से उपयोग अपनी फसलों पर करें। और आजकल आधुनिक खेती के अंदर हार्मोन्स का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स अगर सब्जियों की कौन कौन सी फसलों पर किस अवस्था में आप यूज कर सकते हैं, और क्या आपको एकदम परफेक्ट डोज रखनी है जिससे आपको जो बेहतरीन रिजल्ट मिले, बेहतरीन उत्पादन आपको देखने को मिले। देखिए, हार्मोन्स यानी कि पीजीआर जितने लाभदायक हैं उतने ही नुकसानदेह भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम इनका उपयोग करें बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि पीपीएम में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए सही डोज के साथ सही समय पर स्प्रे करना बेहद ही जरूरी होता है। अगर हम इसका गलत डोज में गलत समय पर उपयोग कर देते हैं तो उतने ही हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह भी हो सकते हैं, उत्पादन में उतना ही बड़ा लॉस भी ये कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पीजीआर का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, बहुत सोच समझकर और सही से करें। सही डोज के साथ सही अवस्था में हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, हम कुछ आज की इस वीडियो में हार्मोन्स की बात करेंगे कि कौन सी फसलों पर कौन सी अवस्था में आप उपयोग करेंगे तो क्या आपको लाभ देखने को मिलेंगे, और परफेक्ट डोज की भी हम बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो डोज होती है बहुत ही उपयोगी होती है। अगर डोज कम हो जाए तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और डोज थोड़ी भी इनकी ज़्यादा हुई तो ये बहुत ही हार्मफुल हो जाते हैं हमारे पौधे के लिए। पौधे के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, पौधा मुरझा जाता है और उत्पादन में भारी लॉस आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम जानते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा एक हार्मोन आता है अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड के नाम से, जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। ये प्लानोफिक्स आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं, बायर कंपनी का है। और देखिए, बहुत सस्ते में हमें मिलता है। ये ज़्यादा महंगा आपको नहीं मिलता है कि बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत सस्ते में और सही समय पर उपयोग करके आप इससे बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ये 100 ml पैकिंग की कीमत लगभग आपको 100 रुपये में ही मिल जाएगी, और जो 1 एकड़ में यूज होता है बहुत कम मात्रा इसके उपयोग में ली जाती है। तो देखिए, अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड का उपयोग आप कौन कौन सी फसलों में किन किन अवस्थाओं में कर सकते हैं। तो ये बायर का जो प्लानोफिक्स आता है, अगर हम इसको बेल वर्गीय फसलों की बात करें, बेल वाली फसलों में अगर हम बात करें कि किस समय उपयोग करना चाहिए, तो फ्लोवरिंग स्टेज में, यानी कि जब भी फूल आ रहे हों, फुल फ्लोवरिंग स्टार्ट हो चुकी हो, उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये क्या काम करता है, फूलों को बढ़ाता है, ये पौधे की हाइट को रोक देता है और उसके विपरीत पूरी एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है फूलों की तरफ, जिससे फूल अधिक आते हैं। अगर बेल वाली फसलों में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको फायदा ये मिलेगा कि जो फीमेल फ्लोवर हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब देखिए, बेल वर्गीय फसलों में अगर फीमेल फ्लोवर की संख्या बढ़ेगी, यानी कि मादा जो पुष्प हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो फल उन पर ही आते हैं, तो प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। फीमेल फ्लोवर जितने ज्यादा आएंगे, उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा। तो इसलिए ये फीमेल फ्लोवर की जो संख्या है, मादा पुष्प जो हैं उनकी संख्या बढ़ा देता है बेल वाली फसलों के अंदर। तो फ्लोवरिंग स्टेज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो जिससे उत्पादन हमारा अच्छा देखने को मिलता है। अब देखिए, इसको कब उपयोग जैसे मैंने बताया, फ्लोवरिंग स्टेज में डोज क्या रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डोज रखनी है वो मात्र 2 ml प्रति 15 लीटर पानी में आपको मिक्स करके देना है। 15 या 16 लीटर का अगर आपका टैंक है तो मात्र 2 ml ही आपको ये डालना है, उससे ज़्यादा डोज बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डोज में आपने दे दिया तो पौधे मुरझा जाएंगे और टॉक्सिसिटी आपके प्लांट के अंदर आ सकती है। और इसका जब भी आप उपयोग करें, सेपरेट करें, इसको किसी की भी मिक्स बिल्कुल भी ना करें। उसके साथ साथ ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आप इसका उपयोग ना करें, क्योंकि उस समय भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए हमेशा कोई भी स्प्रे करें, हमेशा इवनिंग टाइम में, शाम के समय जो स्प्रे रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये, और फ्लोवरिंग स्टेज से पहले भी स्प्रे ना करें, क्योंकि ये फिर हाइट को रोकता है और एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है फूल बढ़ाने की तरफ। तो उससे क्या है कि जिससे अगर पहले ही आप इसका स्प्रे ले लेंगे तो पौधे की हाइट नहीं आएगी प्रॉपर। तो इसलिए अवस्था इंपॉर्टेंट है, डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेल वर्गीय फसलों में आप इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सोलोनेसी कुल की जो फसलें हैं, जैसे टमाटर की फसल, मिर्ची की फसल, बैंगन की फसल। अब इनमें भी आपको फ्लावरिंग स्टेज में ही उपयोग करना है, जब भी फूल आने शुरू हो जाए, क्योंकि उस समय पौधे की हाइट प्रॉपर हो चुकी होती है। तो उस समय अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये फ्लावर ड्रॉप को रोकता है। इन फसलों के अंदर एक तो फूलों को बढ़ाएगा और फ्लावर ड्रॉप को रोकेगा। अगर फूल झड़ रहे हैं तो उसको रोक देगा, जिससे आपका पुष्पन अच्छा होगा फसल के अंदर और फूल जो है फलों में अच्छे से कन्वर्ट होंगे, जिससे उत्पादन आपका ओवरऑल अच्छा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये रूट डेवलपमेंट को भी बेहतर करता है, यानी कि जड़ों का जो विकास है उसको भी तेज कर देता है। अब देखिए उनमें भी जो डोज है वो भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। डोज आपको वही रखनी है। अगर टमाटर की फसल है, बैंगन की फसल है, 2 ml प्रति 15 लीटर पानी। हालांकि मिर्ची की फसल के अंदर आप 4 ml प्रति 15 या 16 लीटर का जो पंप है, 16-18 लीटर तक का जो पंप है, उसमें 3 से 4 ml आप डाल सकते हैं मिर्ची के अंदर, लेकिन और फसलों के अंदर आपको कम डोज ही रखना है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सस्ते में मिलता है। और उपयोग के समय जो मैंने सावधानी बताई, डोज, सही अवस्था और सही कॉम्बिनेशन, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ ना करें, सेपरेट करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा हार्मोन आता है वो आता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड देखिए ये हमारे पौधे की एक तो हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये सेल डिवीजन को प्लांट के अंदर बढ़ा देता है, जिससे जो हमारा स्टेम एलोंगेशन है, यानी कि जो तनों की लंबाई है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जब तने ज्यादा लंबे होंगे तो ओवरऑल पौधे की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा ये हेल्प करेगा, फलों में भी सेल डिवीजन करता है, तो फलों के साइज को बढ़ाने में, फलों की लंबाई को, फलों की चौड़ाई को, फलों के साइज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो वो हमारा जिब्रेलिक एसिड काम करता है। तो जिब्रेलिक एसिड भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। देखिए हमारे पास ये धनुका कंपनी का मैक्सिल्ड के नाम से है और इसमें 0.001% के आसपास जो जिब्रेलिक एसिड है वो देखने को मिलता है। तो ये भी हार्मोन है। अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं, एक तो आप इसका उपयोग किसी भी फसल पे उस अवस्था में कर सकते हैं जब आपकी फसल की हाइट जरूरत से कम बढ़ रही है। जरूरत से कम हाइट बढ़ रही है और तो फिर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, हाइट को बढ़ा देगा। कि उसी अवस्था में जब भी आपको लग रहा है कि फसल की हाइट प्रॉपर नहीं आ रही है तो आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा। 1 ml पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। तो फसल की जो हाइट है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी, हाइट को ये बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपकी फसल नॉर्मल बढ़ रही है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ आ रही है, तो फिर आप इसका स्प्रे बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी तो फिर फूल कम आएंगे और उत्पादन में आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक तो उस अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आपकी फसल में फ्रूटिंग स्टेज चल रही है, यानी कि फल सेट होना शुरू हो गया है, फल आपकी फसलों में आना शुरू हो गया है, तो उस अवस्था में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये फलों के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये फलों के अंदर सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, जिससे फ्रूट एलोंगेशन होता है, फ्रूट की लंबाई, चौड़ाई, ये सब बेहतरीन देखने को मिलती है। फलों का जो साइज है वो बेहतर देखने को मिलता है, जिससे उत्पादन हमें एकदम अच्छा देखने को मिलता है। इसका भी आप किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं। डोज वही 1 ml पर लीटर के हिसाब से ही आपको इसका स्प्रे करना है और इसका भी स्प्रे हमेशा शाम के समय ही करना है। तो ये भी बहुत शानदार पीजीआर है और ओवरडोज बिल्कुल भी ना करें। किसी भी फसल के अंदर 1 स्प्रे या 2 स्प्रे मैक्सिमम पर्याप्त है। मैं चाहूंगा कि अगर आपको फलों का साइज बढ़ाना है तो उस समय 1 स्प्रे ही ले लीजिए। फलों की हाइट नहीं आ रही है तो 1 स्प्रे ले लीजिए, लेकिन अगर हाइट प्रॉपर आ रही है तो फिर आप इसका स्प्रे मत लीजिए। हाँ, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें हमें हाइट बढ़ने से बेनिफिट मिलता है, जैसे गन्ने की फसल या और बहुत सारी फसलें हैं जिनके हमें तनों से मतलब होता है, यानी कि उनकी हाइट जितना होगी उतना उत्पादन अच्छा हमें देखने को मिलेगा गन्ने के अंदर। तो गन्ने के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है, जो उत्पादन को आपका बेहतर करेगा। तो ये पीजीआर हैं 2 जो बहुत उपयोगी हैं फार्मिंग के अंदर, और इनको आप जैसे मैंने बताया उस समय में, उस अवस्था में सही डोज के साथ उपयोग करके जबरदस्त बेनिफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।